सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। खाकी वर्दी हमारी मंजिल हिंदी प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम 19 जून 2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए 38 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल डिटेल के साथ कवर करेंगे। साथ के साथ आज की क्लास में आपका अलंकार, रस, छंद, समास, संधि, अवयव, संधि विच्छेद, विशेषण, सर्वनाम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अवयव, सघोष, अघोष, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन सभी टॉपिकों का फास्ट रिवीजन होने वाला है। यह क्लास आपकी आगामी एग्जाम में लगभग 10 से 15 नंबर आपके पक्के करने वाली है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि हिंदी की तैयारी बेहतर है तो सुपर फास्ट रिवीजन भी साथ के साथ होगा। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है बदनामी होना, ऑप्शन नंबर बी। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा पढ़ा लिखा न होना को काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ ये होता है। घबराहट में प्रत्यय, बच्चों प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगते हैं। घबराहट, इसमें कौन सा प्रत्यय? हट, अट, हट, आहट, राहट। घबराहट में कौन सा प्रत्यय आपको ये बताना है बच्चों? घबराहट में है आपका आहट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे चिकनाहट, घबराहट, क्लियर है जी। आपके प्रत्यय और उपसर्ग से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, परमार्थ का संधि विच्छेद। बच्चों परमार्थ का एक तो संधि विच्छेद पता होना चाहिए आपको, ये कौन सी संधि ये पता होना चाहिए, क्लियर है जी। परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस अर्थ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसमें कौन सी संधि है बच्चों? इसमें आपका दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। इसका नियम क्या है बच्चों? यदि हस्य या दीर्घ स्वर ए ई उ के बाद हस्य या दीर्घ ए ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ संधि में आ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बना देते हैं। जैसे एक एग्जांपल क्या है इसका? वीरांगना, वीरांगना भी इसी का एग्जांपल है बच्चों। सत्याग्रह हुआ, अति हुआ, क्लियर है जी। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? कुछ नित्य बहुवचन होते हैं, हमेशा बहुवचन ही होंगे वो, चाहे आपका कुछ भी पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ये बताना है कौन सा हमेशा बहुवचन होगा आपका। ऑप्शन क्या क्या है? गायें, दर्शन, गायें, दर्शन, बहन, लता। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। भाई मान लिया दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन एक वचन में भी यूज होता है, बहुवचन में भी। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, कैसे कैसे होते हैं वे? हस्ताक्षर लिख लेना जी, स्क्रीनशॉट लेना इसका, इस स्लाइड का। हस्ताक्षर सिग्नेचर बोलते हैं जिसके। आंसू, आंसू निकल रहा, आंसू निकल रहा है, आंसू निकल ले, बहुवचन ही निकलेगा, खूब सारे निकलेंगे। दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन। प्राण निकल गए जी, प्राण। लोग यहाँ पे हमेशा बहुवचन होंगे, क्लियर है जी। अब मैं आपको साथ के साथ ये बताऊंगा, जैसे ये बहुवचन होंगे, कुछ हमेशा एक वचन के रूप में भी होंगे। देखिएगा एक वचन के कौन से होते हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी लेना, गलती मत करना, हमेशा एक वचन ही आते हैं। जैसे एक वचन सदा जो होंगे, बारिश, बारिश हो रही नहीं बोलता कोई भी। पानी, दूध एक वचन में यूज होगा हमेशा। दही, आकाश, जनता हमेशा एक वचन में होगा। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो दोनों वचनों में एक जैसे होते हैं, जैसे पिता, योद्धा, चाचा, दादा, फूल, राजा, मुनि, फल, बाजार आदि, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से विशेषण है, आपको बताना है विशेषण क्या होता है। बच्चों संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता, उसकी आकार, उसकी अवस्था, उसका रूप, गुण, दोष, स्वभाव, स्थिति बतलाता है, क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अब बताना कौन सा बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा शीतलता, बल, नया, वृद्धि, यह आपका नया होगा। राइट आंसर क्या होगा जिसमें आपका विशेषण को क्या होगा? नया। जैसे कि नया, पुराना, सुंदर, लंबा, लाडली, मोटा, छोटा, खोटा, काला, गोरा, क्लियर है जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बेहतरीन डिवीजन होने वाला, अलंकार भी मैं कराऊंगा इसी क्लास में आपको। छंद भी, समास भी, रस भी, अवयव भी, पर्यायवाची भी, विलोम शब्द भी, तत्सम, तद्भव सब कुछ रिवीजन होने वाला है।
ये पेपर आपका 19 जून 2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है बच्चों, एक बार जाकर उन क्लास को देख लीजिएगा, गारंटी में लेता हूं एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जानेगा किसी भी टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 7, सीता सो रही है। सीता सो रही है में आपको बताना है वाक्य का काल कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण नहीं हुआ जी, वो सो रही है, बस वो सो ही रही है, अपूर्ण भूतकाल होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में तत्भव। अब बात आती है तत्भव और तत्सम की। तत्सम, तत्सम इसमें से आया हुआ बच्चों, से बोले तो संस्कृत। जो शब्द आपके संस्कृत के होंगे वो क्या कहलाते हैं, तत्सम, और जो आपके हिंदी के होंगे वो हो गए आपके तत्भव। तत्भव बोले तो हिंदी का पूछा, गांव अमृत उच्च एकत्र। बच्चों गांव अमृत उच्च एकत्र, इसका मतलब गांव हो जाएगा। हिंदी का तो गांव है, तत्भव हिंदी वाले तो होते हैं। बात करते हैं अब, कुछ आपके पूछे जाते हैं, जैसे गधा, गधा का पूछा जाता है बार बार। गधा को तत्सम में क्या लिखे कहते हैं बच्चों, गर्दभ। क्या बोलते हैं, गर्दभ। जैसे गाय हैं, गाय सभी को पता गौ माता बोलते हैं। जैसे आपका घट है, घड़ा है, घड़े को घट बोलते हैं। गाहक है, गाहक को ग्राहक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में तत्सम है। फिर आपका तत्सम मतलब फिर आपका पूछा गया है, तत्सम बताना है आपको, तत्सम आपको बताना है। तत्सम का मतलब वही है आपका ऑप्शन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा, तत्सम बताना है। तत्सम बोले तो संस्कृत वाला। गधा, गधा का तो तत्सम सर गर्दभ बताया आपने। गाय का गो बताया, घड़े का घट बताया, तो इसका ग्राहक का क्या हो जाएगा, ग्राहक का, ग्राहक आपका क्या है, तत्सम होगा। इसे क्या लिखते हैं, गाहक। हिंदी में गाहक बोल लेंगे। क्लियर है जी, उल्टा बोल लिया मैंने लेकिन बात समझ में आई होगी। गधा, गधा का तत्सम क्या होगा बच्चों, गर्दभ। गाय का गो, घड़े का क्या होगा, घड़े का होगा, घड़े का होगा घट। अरे ये तो आपका तत्सम है, इसे तत्व में क्या लिखेंगे, गाहक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जल का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना नहीं है पूछा है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समीर। समीर जल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता बच्चों, ये और किसका होता है गुरु जी, वायु का होता है। किसका होता है, वायु का होता है पर्यायवाची शब्द। वायु के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं बच्चों, हवा, पवन, हवा पवन अनिल, वात, मारुत। ठीक है जी, जबकि अब बात आई है जल की, जल के तो बता दो गुरु जी, बिल्कुल बताऊंगा। जबकि नीर, नीर कौन कौन से होते हैं, नीर इंपॉर्टेंट है, नीर, सलित, अंबु, जल के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, जटिल का विलोम शब्द होगा। जटिल का होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरल। अब बात करें रूढ़, रूढ़ का क्या होता है बच्चों, यौगिक। रूढ़ का विलोम शब्द क्या होगा, यौगिक। क्लियर है जी। बात करें मुश्किल का क्या होगा, आसान। यदि बात करें कठिन, कठिन का क्या होगा, कठिन का, जटिल का तो आपका सरल हो गया, कठिन का होगा बहुत आसान। मुश्किल आसान बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 12, अद्भुत रस का स्थायी भाव। अद्भुत रस का आपको स्थायी भाव बताना है, क्योंकि देखो बच्चों ये जो रस है ना, रस वाला टॉपिक है आपका, इसे तो अच्छी तरीके से आप इसे कवर कर लीजिएगा, क्योंकि रस से मान के चलना है आपको। रस से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका रचना से क्वेश्चन लगातार पिछली स्लाइड में पूछा गया है बच्चों, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके रचनाओं से लेखक के आने ही आने हैं, निश्चित है, नहीं कट सकता क्वेश्चन बच्चों। अब बात करें अद्भुत इस रस का स्थायी भाव क्या होगा, राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, विस्मय होगा बच्चों। होता क्या है, जहां अलौकिक या आश्चर्यजनक जो वस्तु होती है या घटना होती है, कोई दृश्य होता है, ठीक है जी, देखकर हृदय में ना विस्मय या आश्चर्य का जो भाव उत्पन्न होता है, वाह क्या बात है, वहां अद्भुत रस होता है। क्लियर जी, इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। क्वेश्चन नंबर 13, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है बच्चों। छंद वाली क्लास देखना, 12-13 मिनट की है, मैं गारंटी लेता हूं एक भी छंद का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है, ट्रिक के साथ सब कुछ कवर कराया है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 होती है जी। सोरठा कैसा छंद है बच्चों, अर्ध सम्मात्री, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्री, ये सब ट्रिक के साथ कवर कराए हैं बच्चों। सम्मात्रिक छंद होता है, ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है, 11-11। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है,
13 13 मात्रा होती है, यह है दोहे का उल्टा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक। अब बात आई है शब्द अलंकार की। मैं शब्द अलंकार में बता देता हूँ शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शब्द अलंकार में जो आपके आएंगे, कौन कौन से अलंकार आएंगे शब्द अलंकार में? एक तो आपका अनुप्रास आता है, ट्रिक भी साथ के साथ बताऊंगा, पूरा रिवाइज भी आपको साथ के साथ कराऊंगा। जहां एक ही शब्द की उत्पत्ति बार बार होती है, सारे गांव जैसे है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चौक को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, अनुप्रास, च की उच्चारण का बार बार हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। दूसरा होता है आपका अनुप्रास का परिभाषा बता दी मैंने आपको, पहचानना बता दिया। अब बात आती है यमक की। यमक, यमक का पहचानोगे कैसे बच्चों? जहां दो शब्द दो बार आए, उनका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होगा। शब्द जितनी बार आएगा उतने ही अलग अलग अर्थ निकलेंगे। यमक को याद करना है, नमक है, जितनी बार सब्जी में नमक डाल लेंगे टेस्ट उतना अलग अलग आएगा। जहां दो होगा या तीन होगा अलग अलग अर्थ आएंगे, यमक अलंकार होगा। तीसरा नंबर होता है शब्द अलंकार का श्लेष। श्लेष का कैसे याद करोगे? स्लेट पे एक बार लिखोगे अर्थ अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, श्लेष भी इसी का अर्थ शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, वक्रोक्ति भी इसी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है। अब अर्थ अलंकार में कौन कौन से आते हैं बच्चों? अर्थ अलंकार में आपके आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। आते तो बहुत सारे हैं, बस 3 ही 4 याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? इसे याद कराया मैंने आपको, के टी एम डी ओ से। के से बनता है आपका कंठ, टी से बनता है आपका तालु, एम से बनता है आपका मूर्धन्य, डी से बनता है आपका दंते, ओ से बनता है आपका ओष्ठक। कचट तप, अब इसके सामने लिखो के, चे, टे, ते, पे। कुल मिलाकर कै वाली जो कै वाली सीरीज कंठ होती है, चे वाली तालु होती है, टे वाली मूर्धन्य होती है, दे वाली दंते होती है, कचट तप पै वाली पै पतंग वाली ओष्ठक होती है। क्या पूछा ना? दंत। दंत वाली कौन सी होगी? के टी एम डी, डी मतलब चौथी, तय वाली, तय के अकॉर्डिंग देखो इसमें क्या है, तय के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों इसमें? तय थे, तय थे, दे धे ले। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तय वर्ग वाले होते हैं। बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। चले आगे, चले बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा अघोष, अघोष और सघोष, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराया है। निम्न में से कौन सा अघोष है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, च होगा जी। च, छ, पहला और दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। अल्पप्राण होंगे 1, 3, 5 वाले, और महाप्राण हो गए आपके 2 और 4 वाले। कैच क्या कह गया, इतना आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है जी? ठीक है। सघोष घोष वर्ण क्या है? वो होते हैं बच्चों 1, 3, 5। ठीक है जी, चलो आगे चलिए। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो गए सघोष, अघोष 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 17, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? राइट आंसर बताना सौभाग्य। भाई उसका सौभाग्य अच्छा है या अच्छी है? सर अच्छा है, स्त्रीलिंग तो होने का नहीं। काव्य, काव्य की रचना कर रहा है, काव्य स्त्रीलिंग नहीं होने का, पुल्लिंग होगा। चंद्र पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगी सुंदरता। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बोल के देखो। आशा, उसे तो आशा रही ही नहीं है, आशा रहा नहीं, रही नहीं बोलते हैं सर, इसलिए तो पुल्लिंग है नहीं। आज्ञा, यार आज्ञा माननी या आज्ञा मानना? सर माननी, ये भी स्त्रीलिंग है। गरिमा, यार तेरी गरिमा खत्म होगी, गरिमा खत्म होगी या गरिमा खत्म हो गया? खत्म हो गई जी, ये भी नहीं है। सागर, सागर बहुत बड़ा है, सागर बहुत बड़ी है? सर सागर बहुत ज़्यादा गहरा है। सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे बोल के देखा ना, एक भी क्वेश्चन निकल तो हो सकता। अली और अली का सही अर्थ देने वाला युग्म बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा, आपको बताना है अली और अली में। बच्चों ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होने के चांस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक इस वाले अली का मतलब तो होता है बच्चों बोरा, और इस वाली अली का मतलब क्या होता है? सखी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अपमान में उपसर्ग देखो। उप मतलब प्रारंभ, प्रथम, पहले आता है। अप में क्या है जी? उपसर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अप ही है जी। अपमान में अप है, अपमान में अप है। जैसे कि अपयश होता है, अपकार होता है। ठीक है, प्रतिदिन में प्रति आ जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 21, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य अशुद्ध
अंश है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको राइट आंसर होगा, आपको बताना है मैंने ये कार्य कर लेना चाहिए में आपका गलत कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने ही होगा जी। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में असुदंश मैंने है, यहाँ मैंने की जगह ना बच्चों मुझे होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, राजपुत्र राजा का पुत्र कर, जहां भी कारक वाला उच्चारण होता है वहां हमेशा तत्पुरुष समास आता है। दीर्घ समास कहाँ आएगा बच्चों, दीर्घ समास वहां आएगा जहां संख्यावाचक होगा। द्वंद समास कहाँ आएगा, जहां माइनस होगा या विलोम शब्द होगा, जैसे माता पिता राजा रानी दिन रात। ठीक है जी। अव्ययी भाव कहाँ होगा बच्चों, जहां अ अनु भर यथा शब्द आए वहां अव्ययी भाव समास आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, कर्म वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में अवयव है, अवयव है क्या है जी, तथा। ऑप्शन नंबर सी। बच्चों जिन शब्दों के रूप में, लिंग में, वचन में, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन न हो वो अवयव होते हैं। इनका मूल रूप क्या होता है, स्थिर होता है, ये अपरिवर्तनीय होते हैं, अविकारी भी रहते हैं, जैसे आज, तथा, और, परंतु, इसलिए, किंतु, कब, ये आपके सारे अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह बताइए। हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह बताना है बच्चों आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पविराम ये होगा आपका। क्लियर जी। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका कौन सा बच्चों, ये आपका विस्मय आदि बोधक है, ये आपका पूर्ण विराम है। क्लियर है जी, इतना आपको पता है। अर्धविराम ये हुआ आपका, अर्धविराम तो ये वाला होता है, ध्यान रखना, ये वाला अर्धविराम होता है, ये वाला, दोबारा सुनो, दो सिंबल होते हैं, एक तो आपका ये वाला होगा, मैं ब्लैंक कर देता हूँ कभी गड़बड़ कर दूँ, एक तो ये वाला होता है पॉइंट सा उसके नीचे साइड, इसे कौन सा बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों अर्धविराम। अर्धविराम सिंबल को जैसे लिखते हो हिंदी में, लिखते हुए आप ऐसे कोमा सा लगा देते हो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्पविराम, प्रश्नवाचक ऐसे बनता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, आपको ये बताना है सर्वनाम कौन सा बच्चों। सर्वनाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सभा मनुष्य हिमालय, ये हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जबकि सभा मनुष्य और हिमालय संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ण का अर्थ नहीं होता, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, इसमें आपको ये बताना है कौन सा वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन क्या है, अक्षर, अक्षर वो आपका, दूसरा आपका ऑप्शन है अक्षर के बाद रंग, जाति, सुंदरता। बच्चों अगर आप ध्यान पूर्वक ये अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर कर लोगे ना, तब भी गारंटी मैं ले रहा हूँ 25 से 30 क्वेश्चन आपके बड़े आसान तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर। अक्षर, रंग और जाति वर्ण का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर होगा दुष्कर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसे करना बहुत कठिन होता है उसे दुष्कर कहते हैं, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे दुर्जेय। क्लियर है जी। अनुचित बात के लिए आग्रह करना क्या होगा, ये आपका दुर्जेय हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह, कि कोई बात गलत है उसके लिए आग्रह कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पद्मावत किसकी रचना, अति महत्वपूर्ण स्लाइड है जी आपकी, ये देखो बेहतरीन बेहतरीन जो आपके रचनाकार हैं उनकी रचनाओं को मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है जी। पद्मावत किसकी है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जायसी की है जी। जायसी की, पद्मावत तो है ही है, जायसी की पद्मावत के अलावा कौन कौन सी इसने रचना की है, एक है आपकी, पहले हम जायसी की कवर करेंगे, फिर कबीरदास की, फिर सूरदास की, फिर तुलसीदास की। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत के साथ साथ आपकी जायसी की एक होती है अकरावट, अकरावट होगी, एक होगी आपकी आखिरी, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम होगी, एक होगी आपकी कन्नावत। अब बात करें गुरुजी कबीरदास की, बताओ कबीरदास की होगी आपकी बीजक, अति महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बीजक, साखी, शबद और रमेनी। बिल्कुल। अब सर जी कबीरदास की बता दी, अब सूरदास की बताओ। सूरसागर एक नंबर पक्का है जी स्लाइड से, सूरसागर, सूर, सरावली, साहित्य लहरी और भरमर गीत,
तुलसीदास जी की तो बड़ी फेमस है, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, जितनी श्री राम की और हनुमान जी से संबंधित है सभी तुलसीदास लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है। चंद्रगुप्त के नाटक के रचयिता है, राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सर जी जयशंकर प्रसाद के और भी तो नाटक होंगे, बिल्कुल है, अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु भी जयशंकर प्रसाद जी का ही है। ठीक है जी, एक आपका है घूंट, घूंट भी इसी का है, कामना भी इसी का है। बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक जो फेमस है, जो पूछे जाते हैं कौन कौन से, कपूर मंजरी, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन, कपूर मंजरी। एक है आपका अंधेरी नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेरी, अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है जी। एक आपका आपका रत्नावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रेम योगिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक है। यदि की हिंसा, हिंसा ने बहुती, ये भी आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बात करें मोहन राकेश, ये भी फेमस बच्चों, बहुत फेमस नाटककार है जी। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अधूरा, ये आपके मोहन राकेश जी के नाटक है। अब बात करें भीष्म सानी, बहुत फेमस है जी। कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस माधवी, ये आपके भीष्म सानी के नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के रचनाकार कौन है, राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा बच्चों अन्य भी तो रचनाएं की हुई है, पंचवटी, साकेत, जयवर्ध, वध, यशोधरा, ठीक है जी, झंकार, जय भारत, ये आपकी भारतेंदु आपके मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है जी, 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। दिनकर जी की कुछ अन्य जो कृति है ना बच्चों, कौन कौन सी है, रेणुका और उर्वशी, बार बार रिपीट होती है जी एग्जाम में, कुरुक्षेत्र, रेणुका और उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।